नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह राजधानी मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। आज की खबर पूर्व मंत्री इमरती देवी के लिए एक और नई समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के तथाकथित अश्लील वीडियो वायरल से पूर्व मंत्री इमरती देवी का नाम जोड़े जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उनके लिए एक और विवाद खड़ा हो गया। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य नेहा परियार ने आज मीडिया में बयान दिया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने मेरे पति व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मुझसे जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी के वक्त 45 लाख रुपए लिए गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए हैं। इस मामले में उन्होंने एसपी ग्वालियर को अपना आवेदन दिया और उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से होने वाली दावेदारी के कारण बौखलाकर यह धमकी दे रही हैं। श्रीमती नेहा ने कहा कि यदि मेरे पति और परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार इमरती देवी और उसका दामाद बिट्टू होगा। भैया, मुझे इमरती देवी की तरफ से मेरे हस्बैंड को कॉल लगा के धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से मैंने आप सभी लोगों को एकत्रित किया है। भैया, कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो वायरल हुआ था छोटा सा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा आक्रोशित हो गई। भगवान जाने क्या उनके माइंड में है, और उन्होंने बोला कि तुम दावेदारी कर रही हो, तो इस वजह से उन्होंने धमकी दी कि हमारे सामने तुम आओगी और हमारे मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने विधानसभा का चुनाव लड़ोगी। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रही हैं? हाँ, अगर मुझे जनता आप लोग सहयोग करते हैं और ऊपर से सब लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। उन्होंने ये कहा कि मेरे हस्बैंड को कि मतलब मेरे खिलाफ तुम दावेदारी करोगे बीजेपी में, और मैं तुम्हारे मतलब घर में बच्चों तक को नहीं छोड़ूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और तेरे पे कई मुकदमे लगवा दूंगी, क्योंकि मुकदमे ये इनकी तो पहले से ही है। इनके कई सारे पहले हम पे और भी आए हैं कि तेरे पे मैं झूठे मुकदमे लगवाऊंगी, तेरा जिला बदल करवा दूंगी, तेरे बच्चों तक को मैं मरवा दूंगी, तेरे को घर में छोड़ूंगी नहीं। ऐसे तमाम उन्होंने गाली गलौज करी और तमाम हमें धमकी दी। आपने इसकी शिकायत करी है मैम कहीं? नहीं, मैंने अभी नहीं करी, क्योंकि देखो क्योंकि सभी लोग एक वो रहते हैं, तो क्या पता कि हमारी सुनवाई नहीं होती। पहले आप लोगों से मैं मिलके फिर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR इनके कर दूं। आज से 2 दिन पहले। तो काफी मधुर संबंध रहे हैं, क्या कारण रहा है? बिल्कुल मधुर संबंध थे, उन्हें हम चाची कह के रिस्पेक्ट देते थे, माँ समान समझते थे, पर उनको ऐसा लगा कि ये रिश्ते मतलब वैसे ठीक है, पर अगर दावेदारी करते ही हैं तो बिल्कुल ही जायज उन्होंने नौटंकी फैला दी। और जब वो रिश्ते नाते करनी होती तो ये सुरेश राजी पे भी तो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने तक कहाँ बख्शा है। फिर हम तो बहुत दूर के हैं, मुंह बोला रिश्ता है ये तो। क्या मैडम इसकी रिकॉर्डिंग की आपने? नहीं भैया, सॉरी, हमारे माइंड में हमने कभी उनके लिए सोचा ही नहीं था कि इमरती देवी हमारे लिए ऐसे बोलेंगी या ऐसे सोचेंगी, कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा माइंड में होता तो हम इमरती देवी का देख के वैसे ही रिकॉर्डर चालू कर लेते, सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा था। मैम, जिला पंचायत के समय में आप आरोप लगा रही हैं इमरती देवी पे कुछ पैसों का लेन देन का, वो किस तरीके का आरोप है? सर, जब मैं जिला सदस्य थी तो उसके बाद अध्यक्ष के लिए दावेदारी आई तो इन्होंने हमसे 45 लाख रुपए 45 लाख मांगे कि इसमें कुछ खर्चा होगा, तो हमने इमरती देवी के हाथ में पैसे दिए और वो पैसे हमारे आज तक ना रिटर्न आए और ना हमारे को अध्यक्ष जी और ना हमारे को कोई काम वगैरह मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं अपनी फाइल लेते हैं देते हैं काम के अपने क्षेत्र की, तो हमें ये बोल दिया जाता है कि इमरती देवी ने बिल्कुल मना किया कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको ये लगता है ना कि अगर हमारी छवि क्षेत्र में अच्छी रही तो हमारी विधानसभा गई, उनको अपनी विधानसभा की कुर्सी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, भाजपा से अपने मेरी पार्टी सपोर्ट करेगी तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। ये बताइए ना कि मैं दावेदारी क्यों नहीं करूं, और उनके रहते चलो आज मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे तो फिर वो डबरा शहर में किसी बच्चे को आने ही नहीं देंगी। जितने सारे हमारे मेरे भाई हैं, वो बहनें हैं, वो अगर अपने पॉलिटिक्स में अपना कैरियर में अपना अगर कदम बढ़ाते तो ये इमरती देवी क्या उन्हें खड़ा नहीं होने देगी? अपने ही सम्राट चाहती हैं। हम लोग डरे हुए हैं, देखो आखिर वो इतने साल 15 साल से उनने मतलब वो करा है तो उनके संबंध अच्छे हैं, वो करवा सकती हैं। क्या पता वो मेरे पति पे आरोप लगा के कोई नया मैटर नया बखेड़ा खड़ा कर दे, अपराधी घोषित कर दे उन्हें। और हाँ, मेरे पति जाते भी रहते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें छोड़ने जाते हैं, क्या पता उन पे कोई हमला करवा दे। क्या आप पुलिस के पास गई अभी? नहीं, अभी नहीं गई मैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR कराऊंगी उनके दामाद बिट्टू, और अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पति को मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार इमरती देवी और उनका दामाद बिट्टू होगा। इमरती देवी मुझे धमकी दे रही है, हमारे पति को धमकी दे रही है कि अगर तुमने विधानसभा मतलब मेरे खिलाफ लड़ी और इधर से डबरा से तुम लड़ते हो तो तुम्हारे पति को मैं किसी भी केस में फंसवा दूंगी, जान से मरवा दूंगी, तो मैं डबरा शहर में रहने नहीं दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो? उनको लगता है कि मेरे मतलब डबरा शहर से कोई और प्रतिनिधि नहीं आना चाहिए। नहीं, मोबाइल पे दिए, और आज मेरे बड़े भैया को भी उठवा लिया, मतलब अपने घर पर जबरन कैसे भी प्रेशर बनवा के, और उन्हें अपने बगल में बिठा के शो करती है कि देखो उनके रिश्तेदार मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो क्या रिकॉर्डिंग बोर्ड है? नहीं, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है। क्या चाहती हैं आप? क्या शिकायत की आपने एसपी साहब को? कि हमारे को सुरक्षा दी जाए।
और अभी मेरे पे आरोप लगाती हैं कि नेहा परिहार तो मुकेश परिहार की वाइफ ही नहीं है। बाकायदा मैं आज अपने मैरिज के सारे कागज लेके आई हूँ कि मैं नेहा परिहार मतलब उनकी वाइफ हूँ। और ये चीज़ उन्होंने पहले नहीं बोला, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाली तो वही है ना। जब उनने नहीं बोला, मैं बोला, मेरे को बोला जाता है सिंधिया घराने से हूँ और आपको इमरती देवी प्रेजेंट करिए, जब तो नहीं नहीं बोला था कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। और आज ये सारी चीजें बोल रही हैं। पार्टी में किसी नेता से आपने शिकायत की वगैरह? नहीं, मैंने किसी से नहीं की। मैं डायरेक्ट अपना, क्या बोला एसपी साहब को, क्या बोला आपने? हमें सुरक्षा दी जाए। आवेदन दिए? क्या चुनाव लड़ेंगी आप क्या? नहीं, अभी तो नहीं, पर अगर मेरे को पार्टी सपोर्ट करती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। अभी आप क्या हैं? अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्या लगता है अभी जान खतरा भी आप लोगों के? बिल्कुल है। वो जान का नहीं है तो हमें किसी भी अपराध में वो घोषित करके मेरे पति को कहीं ना कहीं अरेस्ट वगैरह करवा सकती है। इतना की भी चेतावनी धमकी देती है, बिल्कुल दे रही हैं। क्या कह रही हैं? और अभी भी कितने कॉल आए हुए हैं, कहीं ना किसी अपने कॉल से तो नहीं लगा रही हैं, अदर लोगों से मिलने जुलने वालों से कॉल लगवा रही हैं क्या कह रही, क्या धमकी दे रही हैं? कि आप आवेदन नहीं दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। तमाम सारे कॉल आ रहे हैं, किसी एक की रिकॉर्डिंग तो आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करी हमने। उसने एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको धमकाया जा रहा है चुनाव न लड़ने के लिए, और इस संबंध में उनके से पूछा गया था तो अभी उन्होंने कोई ऐसा कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं प्रस्तुत करी है। अभी इसमें एविडेंस लेंगे, फिर उस पर जो एविडेंस के हिसाब से जो कुछ आएगा उसको फिर कार्रवाई। इनमें इन्होंने जो पूर्व मंत्री हैं, मंत्री जी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा चुनाव न लड़ने देने के लिए इनको धमकाया जाए। इनके द्वारा कहा गया कि झूठे प्रकरण वगैरह ना पंजीबद्ध हो जाए, ऐसी इनको आशंका है, तो उनको बोला गया कि झूठे प्रकरण वगैरह कोई नहीं कार्रवाई। यदि हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।